एवरीवन व्हाट्सअप। तो मैं आज लॉ ऑफ असम्पशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, जो कि लॉ ऑफ असम्पशन में घुसने वाले हर इंसान के लिए उतना ही ज़रूरी है जैसे पीने के लिए पानी और सांस लेने के लिए हवा। ज़्यादा हो गया क्या? चलो हुआ अभी तो कोई मैं नहीं, ठीक है। तो टॉपिक आज का होने वाला है सेल्फ कॉन्सेप्ट, ठीक है। सब चीज़ें एक तरफ, सेल्फ कॉन्सेप्ट एक तरफ, इस पे बात। ओके देखो, मैं एक चीज़ बता दूँ, लॉ ऑफ अजम्पशन में अगर तुम लोग आए हो तो मैं इस बात को मान के चलती हूँ तुम लोगों को सेल्फ कॉन्सेप्ट पता ही होगा कि क्या होता है, ठीक है। हज़ार लोग हैं यूट्यूबर जो इन चीज़ों पे बात करते हैं और हर एक से शायद तुम लोगों ने सुना होगा कि सेल्फ कॉन्सेप्ट ठीक करो, है ना। अगेन मैं भी यही कहूँगी कि हाँ, सेल्फ कॉन्सेप्ट इज़ अ मस्ट थिंग अगर तुमको लॉ ऑफ अजम्पशन में मास्टर करना है। मतलब ना भी करो तो चलेगा, बट आई थिंक क्या मुझे लगता है हर एक को करना ही चाहिए। लाइक सेल्फ कॉन्सेप्ट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसी पे आज हम बात करेंगे, क्योंकि मुझे बहुत लोग एक्चुअली ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि किसी सेलिब्रिटी को क्या बोल रहे, किसी सेलिब्रिटी को टेक्स्ट करवाना हो या मैनिफेस्ट करना हो, ऐसा कुछ था। और हाइट, वेट, बॉडी, आइडियल बॉडी करनी हो तो क्या करें, ये वो। गाइस एक चीज़ समझ लो, तुम्हारा सेल्फ कॉन्सेप्ट अगर है ना बेस्ट, तो तुम्हें कद्दू फर्क नहीं पड़ता कौन सेलिब्रिटी, क्या बॉडी है तुम्हारी। मतलब लिटरली तुम्हें अपने से प्यार हो जाएगा सच में। इसी भी बात करते हैं आज, ओके ठीक है। तो बात करते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट आखिर होता क्या है, ठीक है। सेल्फ कॉन्सेप्ट का सबसे पहला सिंपल मतलब है हाउ यू सी योर सेल्फ, ठीक है। और मैं अंदर की बात नहीं कर रही, हाँ मैं यहाँ अंदर की बात कर रही हूँ, ठीक है, ओके। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट का बेसिक सिंपल मतलब इतना होता है कि तुम्हारे खुद के लिए क्या एजम्पशंस हैं, ठीक है। बाहर की चीज़ों को तो मैनिफेस्ट करना छोड़ो, पहले तुम खुद को सोचो, ठीक है। क्या तुम्हारे खुद को लेके जो थॉट्स हैं खुद के लिए, क्या वो अच्छे आते हैं? तुम्हें कोई चीज़ चाहिए तो तुम्हारे मन में पहला ख्याल क्या आता है कि वो तुमको मिल जाएगी, या तुम्हारी किस्मत ख़राब है इसलिए सब निकल जाता है तुम्हारे हाथ से, तुम्हें कुछ मिलता ही नहीं है, तुम बहुत अनलक्की हो, ऐसे भी तुम्हारा तुमसे प्यार नहीं करता, है ना। ऐसी बातें अगर आती हैं तो बेटा यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ कॉन्सेप्ट। और आई थिंक सेल्फ कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारा ऐसा हो जाए ना तो कमाल हो जाए। इसीलिए लॉ ऑफ एजम्पशन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा हो। क्यों? क्योंकि अगर तुम किसी चीज़ के लिए एफर्मेशन भी कर रहे हो तो सेल्फ कॉन्सेप्ट से हेल्पफुल ये होता है ना कि वो चीज़ तुम्हारी लाइफ में टिकी रहती है। लाइक तुमने कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर ली, बट उसे अब यहाँ पे होल्ड रखने के लिए तुम्हारा सेल्फ कॉन्सेप्ट हेल्प करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू आर मैनिफेस्टिंग योर एसपी, ठीक है। तुम्हारा एसपी आ गया, लेकिन अब उसको आ गया वो तो ठीक है, मगर उसको रोक के भी तो रखना है। ये थोड़ी कि हाँ आया फिर चला गया, फिर तुम मैनिफेस्ट करो आ जाएगा फिर चला गया। तो बात यह है कि अगर तुम्हें तुम्हारे मैनिफेस्टेशन या जो भी उसको जकड़ के यहाँ रखना है, ठीक है, तो सेल्फ कॉन्सेप्ट हेल्पफुल होता है। मतलब तो यही है सेल्फ कॉन्सेप्ट का। खुद के लिए इमेज पहले अच्छी बनाओ, दुनिया तुम्हें ऑटोमेटिक अच्छी लगने लगेगी। समझ में आ रहा है भाई? तुम एसपी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने आसपास की चीज़ों को मैनिफेस्ट करो, बेटा तुम एक बार खुद को मैनिफेस्ट करो, खुद का बेस्ट वर्जन मैनिफेस्ट करो, ठीक है। इस लिटरली एक बात सच है कि अगर तुम्हारा सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाए ना, तो क्या एसपी, क्या सेलिब्रिटी क्रश, क्या बॉडी वेट, मतलब लिटरली तुम ना अपने नज़रों में परफेक्ट बन जाते हो। और जब इंसान खुद की नज़रों में परफेक्ट होता है ना, तो बाकी सारी चीज़ें यहाँ लगने लगती हैं। समझ में आ रहा है? अभी अगर तुम्हारा सेल्फ कॉन्सेप्ट अगर ख़राब है तो तुम यहाँ पर हो, बट तुम्हारा सेल्फ कॉन्सेप्ट तुम्हें यहाँ पहुँचा देता है, ठीक है। तुम्हारी थिंकिंग को यहाँ पहुँचा देता है, तो तुम्हें ना ये सब छोटी मोटी जो चीज़ें हैं ये सब मतलब कद्दू लगने लगती हैं लिटरली। इसीलिए सेल्फ कॉन्सेप्ट इज़ इम्पोर्टेंट। दूसरी चीज़ें इंपॉर्टेंस पे अगर तुम रखोगे तो उससे बेटर ही है ना कि तुम पहले अपने आप को इम्पोर्टेंस दो। मैं इसका एग्जांपल हूँ, लाइक लिटरली मैंने शायद अगर मैं 2-3 साल पहले की अपनी बात करूँ, मैंने अपनी लाइफ को इतना घटिया तरीके से कोसती थी, लाइक मैं बता नहीं सकती, ओके। और मैं पहले में और अब में अगर अपने आप में अंतर देखूँ, और मैं अगर मैं बात करूँ कि लॉ ऑफ अजम्पशन ने मेरी लाइफ में क्या बदला है, तो सबसे पहला तो मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट है। मेरी खुद को लेके इमेज बदली है, और मुझे ऐसा ना कॉन्फिडेंस आया है कि हाँ नहीं भाई मैं तो बेस्ट हूँ, ऐसा। मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो हाँ भाई, मैं भी जब लॉ ऑफ अजम्पशन में पहली बार आई थी तो मैं पहले डिज़ायर कर रही थी, लेकिन जब चीज़ें जानने लगो, समझने लगो, ठीक है, और
कभी कभी ऐसा भी होता है कि हाँ डिज़ायर के लिए करते करते थोड़ी बोरियत आ जाती है खुद से भी कि अरे यार मैं इनके पीछे फालतू भाग रही हूँ, खुद के लिए मैं थोड़ा टाइम दे दूँ, है ना। इन छोटी मोटी चीज़ों को पीछे मैं भागती रहती हूँ, पहले खुद को टाइम दूँ थोड़ा, है ना। तो इस अजम्पशन की दुनिया में ना सेल्फ कॉन्सेप्ट ने लिटरली मुझे तो बहुत हेल्प करी है मेरा सेल्फ इमेज ठीक करने में। मतलब मैं आज जो हूँ और पहले जो थी उसमें तो मुझे ज़मीन आसमान का अंतर लाइक लिटरली दिखता है। और हाँ, मैंने भी एफर्मेशंस करे और अब भी मेरी रूटीन चलती है, क्योंकि मुझे लगता है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट ऐसी चीज़ है जो करते रहो भाई। मतलब ऐसा नहीं कि हाँ मैं बस 1 महीने तक करूँगी उसके बाद रो दूँ, नहीं भाई, तुम उसे हमेशा करते रहो। बेस्ट चीज़ है सेल्फ कॉन्सेप्ट। मैंने भी काम करा है और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट दिखे हैं। लाइक मैं बता देती हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है। मैं किसी भी चीज़ में ना मुझे अब ऐसा टेंशन नहीं होती कि अरे यार नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। तो मैं एकदम चिल रहने लगी, मतलब लिटरली मेरे सामने 3D नाच रही ना, तांडव भी मचा रही हूँ, मैं कहा कोई बात नहीं, एवरीथिंग इज़ वर्किंग इन माई फेवर। मैं इतनी चिल हो गई हूँ, वरना पहले तो हाहाकार। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अब अगर तुम लोग एजम्पशन की दुनिया में आ ही गए हो तो ठीक है, डिज़ायर पे काम कर रहे हो ओके, बट कोशिश करो कि सेल्फ कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा काम करो। लाइक अगर तुम चलो 60% कर लेते हैं अभी शुरुआत के टाइम में ना, क्योंकि शुरुआत में डिज़ायर ज़्यादा चलो मारती है, ठीक है। तो 60% सेल्फ कॉन्सेप्ट रख लो और 40% डिज़ायर पे, ठीक है। सुबह शाम सेल्फ कॉन्सेप्ट पे एफर्मेशन दो, और दिन में अगर तुम्हें जब भी तुम्हारे डिज़ायर के लिए ख्याल आए या तुमको लगता है तुमको रोबोटिकली तुम एफर्म कर सकते हो, दिन बाद कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो रोबोटिक एफर्मेशन मुझे पसंद है एक्चुअली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना रोबोटिक एफर्मेशन मुझे, मैं नेगेटिव सोचूँ इससे तो अच्छा है कि मैं किसी अच्छी चीज़ को बार बार बोलती रहूँ, दिमाग में डालती रहूँ, ठीक है। तो इसीलिए आई तो प्रिफर रोबोटिक एफर्मेशन। तुम कर सकते हो तो बिल्कुल अच्छी बात है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। तुमको जब मन हो, जब तुम्हारा ख्याल आए उस डिज़ायर को लेके, तब बोल लो, नॉट इशू एट ऑल, नो इशू, सॉरी, ठीक है। तो ये एक छोटी सी स्टोरी है बस, सेल्फ कॉन्सेप्ट क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या इसका रोल होता है। तो आगे आगे वाली वीडियोस में भी मैं, हो सकता है मैं अपने कभी कुछ कथा वथा सुनाऊँ मेरे ठीक है, सोचेंगे कभी। वेल फ़िलहाल जो इम्पोर्टेंट है, अगर तुम नए हो सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करो, ज़रूर करो। अपने डिज़ायर पे तुमको एफर्मेशन करनी है वो भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट सेल्फ कॉन्सेप्ट तो मस्ट है, बिल्कुल करो, ओके। मैं अपनी रूटीन बताती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। वेल मैं अगर अपने अभी करंट रूटीन की बात करूँ तो मेरी करंट रूटीन पहले जैसी तो नहीं है। लाइक अभी तो क्योंकि मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट काफ़ी बेटर हो गया है तो मैं उस हिसाब से ही करती हूँ। शुरुआत में मैं बात करूँ तो हाँ, मैं सुबह शाम और जब भी मुझे लगता था कि मैं नेगेटिव सोचने वाली हूँ या ये वो, तो मैं एफर्मेशन कर लेती थी। और कभी कभी होता ना कि सेल्फ कॉन्सेप्ट जब करने का भी मन ना करे, कुछ करने का मन ना करे, तो मैं बस इतना बोल रही थी कि एवरीथिंग इज़ वर्किंग इन माई फेवर। ये मेरी सबसे बेस्ट एफर्मेशन है। लाइक मुझे अब भी ऐसा नहीं कि मैं अब 3D से ट्रिगर नहीं होती है, ऐसा कुछ कभी कभी होता है भाई। 2-3 दिन पहले की बात है, मैं इतना खतरनाक ट्रिगर हो गई थी 3D को देख के। खैर उससे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, स्टोरी सुनाऊंगी, बहुत इंटरेस्टिंग है, और मैं कैसे डील करती हूँ 3D से वो भी बताऊँगी बाद में। लेकिन अभी हम सेल्फ कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मतलब पहले मैं और अब की बात करूँ तो अभी तो मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट का जो रूटीन है वो कम है। पहले तो मैं करती थी कि हाँ सुबह शाम 10-10 मिनट के लिए सेल्फ कॉन्सेप्ट एफर्मेशन वगैरह, ठीक है। बट स्टिल मैं आलसी हूँ, मैं इतना ज़्यादा नहीं कर पाती थी। तो बट स्टिल करते 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 मैं आज इस लेवल पे पहुँच गई हूँ कि अच्छा है सब लाइफ में मेरी, मतलब मेरी इमेज मेरी खुद को लेकर के तो एटलीस्ट अच्छी हुई। तो मैं अपने अभी करंट के एफर्मेशंस बताती हूँ, ठीक है, कि मैं अभी करंट में खुद के लिए क्या यूज़ करती हूँ। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी तो तुम लोग भी देख सकते हो, तुम लोग को अगर बोलना हो तुम लोग भी यूज़ कर सकते हो, कोई रोक नहीं है, ठीक है। मैं अपने एफर्मेशंस बताती हूँ। सबसे पहला, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। वट एवर आई डिज़ायर इट बिकम्स माई रियलिटी। आई एम अ मास्टर मैनिफेस्टर। I manifest things instantly, quickly, miraculously. I am loved. I am irresistible. I am unforgettable. I am irreplaceable. I am the bloody best at everything. I am always winning in my life. I am the luckiest and always chosen. And everything is working in my favor. This is my best and OG self-concept affirmations. तुम लोगों को बोलना है, कॉपी करना है, लिखना है, लिख लो, बोल लो, तुम भी बोल लो, एक बार पढ़ लो, अपने आप दिमाग में ना करते करते छप जाता है वो। तो ये जो एफर्मेशंस मैंने बताई मेरी खुद की पर्सनल एफर्मेशंस हैं जो मैं यूज़ करती हूँ डेली बेसिस पे। लाइक मैं दिन में एक बार तो ज़रूर बोलती हूँ, एक या दो ही, ज़्यादा से ज़्यादा ही बोल लेती हूँ। और मेरे जो डिज़ायर वगैरह पे है उस पर मैं रोबोटिक एफर्मेशन करती हूँ। बाकी तो
जब मुझे लगता है कि अब कुछ करने का मन नहीं, तो मैं ये एफर्मेशन तो ज़रूर करती हूँ कि एवरीथिंग इज़ वर्किंग इन माई फेवर, एवरीथिंग इज़ अलाइनिंग इन माई फेवर, दैट्स इट। जब मुझे आलस आता है ना, तो मैं ये 2 एफर्मेशन बोल लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हाँ भैया, मैं कुछ भी बोलूँ, मैं कुछ भी टेक्निक यूज़ करूँ ना, वो काम करेगी, क्योंकि ऐसा मैंने एजम्पशन बनाया है खुद के लिए कि मैं कुछ भी करूँ, हर टेक्निक मेरे लिए मिरेक्युलसली काम करती है, ठीक है। और पता है, ये जो मेरा एजम्पशन भी बनना है ना, वो सेल्फ कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होने की वजह से है, क्योंकि मुझे बिलीव खुद पे बन गया कि नहीं, मैं तो बेस्ट हुई, मैं जो चीज़ करूँगी वो भी बेस्ट है। तो इसीलिए सेल्फ कॉन्सेप्ट तो इम्पॉर्टेंट है ही, ठीक है। इसे डेली करो। रूटीन की बात करें तो सुबह शाम कर लो, ठीक है। पता है, एफर्मेशन से सेल्फ कॉन्सेप्ट करने का तरीका क्या होता है, अगर तुम चाहो तो तुम थीटा वेव्स वगैरह लगा के कर सकते हो, क्योंकि वो मेडिटेटिव स्टेट के म्यूज़िक होते हैं, तुम्हारा दिमाग शांत हो जाता है। तो अगर तुमको करना हो थीटा स्टे में तो बिल्कुल कर सकते हो, करो तो बेस्ट होगा। और ये तो और भी बेस्ट होगा तो तुम शांति में अकेले करो, लाइक किसी कहीं बाहर जाके करो, जहाँ थोड़ा नेचुरल वॉक कहीं टहलने जा रहे हो तो कर लो। घर में तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइक मैं तो घर ही पर रहती हूँ, मेरे आसपास कोई ऐसी जगह है नहीं कि मैं टहलने जा सकूँ, ऐसा कुछ। तो ये सेल्फ कॉन्सेप्ट एफर्मेशंस करने का बेस्ट तरीका है। शांति में बैठे करो, म्यूज़िक लगाना लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तुम्हारे पसंद के गाने भी लगा रहे ना, जैसे बॉलीवुड में जो ऐसे गाने होते हैं जो सुन के चिल हो जाए, इंसान रोंगटे खड़े हो जाए, एकदम मस्त वाइब आ जाए, वो सुनते सुनते एफर्मेशन करो तो और डबल उसका इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि मस्त, जैसे कि KGF के गाने, दंगल के गाने, बाय गॉड अमृत है मेरे लिए। तो लिटरली मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट अगर यहाँ है तो सुनते ही यहाँ फाड़ जाता है पूरा मीटर, समझ लो। तो ये तरीके हैं कुछ जो मैं करती हूँ और मैं सजेस्ट भी कर रही हूँ। थीटा वेव लगाना है वो लगा लो, बॉलीवुड के मस्त गाने सुनने हैं तो सुन लो, साथ में एफर्मेशन कर लो, रोबोटिकली कर लो, बेस्ट है। और वैसे भी अगर तुम्हारा दिमाग अभी ओल्ड बिलीव्स पे प्रोग्राम्ड है, ठीक है, तो थोड़ा टाइम लगता है सेल्फ कॉन्सेप्ट को बिल्ड होने में। और ये भी होता है कि हाँ, जब एफर्मेशन करना स्टार्ट करते हैं खुद के लिए कि मैं तो बहुत लगती हूँ ये वो, तो चीज़ें हमें अक्सर अपोजिट दिखती हैं। मैं कोई लिमिटिंग बिलीफ नहीं डाल रही, बट मोस्टली ऐसा होता है, ठीक है, क्योंकि हमारे ओल्ड बिलीव्स हमें तोड़ने के लिए ये सब दिखा रहे हैं कि अबे देख, बाहर बेकार हो रहा है, तू लक्की है, लक्की हूँ मैं, लक्की हूँ, एफर्मेशन करी। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारा ओल्ड बिलीफ तुमको डराने के लिए करा, ताकि तुम चुप हो जाओ, एफर्मेशन रोक दो और वापस वहीं कर दो जहाँ थे, ठीक है। तो ये नहीं करना है। बात ना गांठ बांध लो। अगर तुमने ये डिसाइड करा ही है ना कि मैं एजम्पशन में हूँ, अपने डिज़ायर के लिए काम करना, तो सेल्फ कॉन्सेप्ट पे अगर सेल्फ कॉन्सेप्ट के लिए भी तुमने अगर प्लान कर रहे हो कि मैं अपनी रूटीन फॉलो करूँगी ये सब, ठीक है, तो मन लगा के करना, ठीक है। ये नहीं तुमने 2 दिन किया, तीसरे दिन तुमको अपोजिट दिख गया तो बस ना भैया ये तो बहुत गंदा काम कर रहा है। शुरुआत में दिखता है, बट बिलीव मी, करते करते सब सॉर्ट आउट हो जाता है। शुरू में तुम्हारा ऐसा होगा, लेकिन करते करते ना एकदम स्मूथ चलेगा, ठीक है। तो बिलीव करो अपने एफर्मेशंस पे, अपने एजम्पशंस खुद के लिए अच्छे बनाओ, और इस बिलीव को तो पक्का बनाओ कि तुम जो टेक्निक करोगे वो बेस्ट ही होगा। तुम 1 मिनट के लिए भी या दिन में 1 एफर्मेशन भी बोलोगे ना, तो वो 1000 एफर्मेशन के इक्वल होगा। ऐसे एजम्पशन बनाओ जो सेल्फ कॉन्सेप्ट से ही आते हैं, ठीक है। तो वेल, आज की वीडियो में इतना ही। सेल्फ कॉन्सेप्ट पे मैंने शायद एक हिस्सा सुनाया होगा, मतलब ठीक है, बहुत हद तक मैंने बताया ही है। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो आगे बात करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।